स्वामिनारायणः साक्षादक्षरपुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ॐ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बात योग की चल रही है और इसी योग के बारे में भगवान श्री कृष्ण इस दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कहते हैं, योग के लिए जो भी प्रयत्न किया है वह कभी निष्फल नहीं जाता। नेहाभिक्रमनाशोस्ति, उसमें कोई दोष नहीं। प्रत्यवायो न विद्यते, और यह जो योग है वह हमें भय से रक्षा करता है। त्रायते महतो भयात्। इन सब विषयों के बारे में हमने चिंतन किया। आज एक विशेष चिंतन करते हैं। इस श्लोक में योग को ही धर्म कहा। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, भगवत गीता कथित योग धर्म है। ऐसे कहिए कि भगवान श्री कृष्ण धर्म को योग कहते हैं और योग को धर्म कहते हैं। योग धर्म की बात हो रही है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, अस्य धर्मस्य, यह जो धर्म है, ये दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक है। श्रीमद् भगवद गीता का हम गहनता से चिंतन कर रहे हैं और इसलिए ये जो सूक्ष्म बातें होती हैं उन्हें भी जाननी पड़ती हैं, तो विशेष हम भगवद गीता को समझ सकते हैं। योग की बात की 39वें श्लोक में, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमां शृणु। अब मैं तुझे योग की बात करता हूँ और तुरंत 40वें श्लोक में कहते हैं, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य अस्य धर्मस्य। यह जो योग रूप धर्म है उसका लेश भी जीवन में आत्मसात हो तो त्रायते महतो भयात्। आज हम चिंतन करेंगे श्रीमद् भगवद गीता का धर्म और खासकर योग के पर्याय रूप में जो आया है धर्म। जो योग के लक्षण है श्रीमद् भगवद गीता में, वह भगवद गीता कथित धर्म के भी लक्षण हैं। धर्म शब्द जब हम सुनते हैं तो बहुत सी व्याख्याएं हमारे मन में आती हैं। भारतवर्ष के सनातन धर्म के वैदिक शास्त्रों में धर्म शब्द का जो प्रयोग है बहुत विस्तृत है। उसकी विभावना भी वैश्विक है। वह केवल कुछ संप्रदायों के लिए प्रयुक्त धर्म शब्द नहीं। ऐसा समझिए, वैदिक सनातन धर्म एक जीवन शैली है, वैश्विक जीवन शैली है, सर्व जीव हितावह जीवन शैली है। हमारे यहाँ भारतवर्ष में, हमारे शास्त्रों में धर्म की जो विभावना की गई है, व्याख्या की गई है, उसके लिए जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, उससे पता चलता है कि यह धर्म सामान्य नहीं है। धारयते इति धर्मः, जो संपूर्ण विश्व को धारण कर रखता है, जिससे संपूर्ण विश्व की रक्षा होती है, जो सबका आधार है, वह धर्म है। धारयते इति धर्मः। हाँ, उसी को हम भी धारण करते हैं। जो व्यक्ति उसे अपना सकता है, अपने जीवन में आत्मसात कर सकता है, अपनी जीवन शैली उस ढंग से बना सकता है, वह भी धर्म। धार्यते इति धर्मः।
कोई संकुचित भावना नहीं, संपूर्ण विश्व की जहां रक्षा होती है, जिन सिद्धांतों से रक्षा होती है, उसे धर्म कहते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा, यतः अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मः। यतः जिससे, अभ्युदय अर्थात इस लोक में, हमारे जीवन काल में, हम जब जीवित हैं यहाँ, तो हमारे जीवन काल में भी हमारा अभ्युदय हो, सबका अभ्युदय हो, प्रत्येक जीव प्राणी मात्र का अभ्युदय हो, उसे सुख मिले, शांति मिले, जीने का अधिकार मिले और सब समूह में मिलकर अपना एक अद्भुत जीवन उसका अनुभव कर सके। यतः अभ्युदय, सबका अभ्युदय हो। कुछ लोगों का ही, एक संगठित समूह का ही अभ्युदय हो, यह धर्म का अर्थ नहीं। प्रत्येक जीवात्मा का अभ्युदय हो। यतः अभ्युदय। और दूसरी बात करते हैं, निश्रेयस सिद्धि। निश्रेयस अर्थात मुक्ति की प्राप्ति, मोक्ष, परम कल्याण। अर्थात धर्म वह है जो हमें जीवन में भी सुख देता है और मुक्ति भी प्रदान करता है। धर्म एक अद्भुत जीवन व्यवस्था है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए निर्धारित की हुई एक अद्भुत व्यवस्था। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में यहाँ योग को धर्म कहते हैं। योगी बनना अर्थात धार्मिक बनना। आज के युग में कहीं कहीं धर्म शब्द की बहुत संकुचित व्याख्या होती है। धार्मिक शब्द बोलने से कोई एक अपने ही संप्रदाय को मानना, औरों को नहीं मानना, ऐसी व्याख्याएं कुछ लोग करते हैं और उसे सुनकर कुछ लोग भ्रमित भी हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता को आप देखिए तो पता चलेगा भगवद गीता धर्म किसे कहती है। अद्भुत व्याख्याएं हैं भगवद गीता में। सबसे पहले हम यहाँ एक महाभारत की बात याद करते हैं। भीष्म पितामह हो, द्रोणाचार्य जी हो, गांधारी के मुख से वारंवार एक वाक्य सुनाई देता है, यतो धर्मः ततो जयः। स्वयं गांधारी ने इस वाक्य को दुर्योधन को सुनाया है। धृतराष्ट्र जी भी इस वाक्य को सुनाते हैं। विदुर जी ने भी कई बार यतो धर्मः ततो जयः इसकी घोषणा की है। महाभारत में वारंवार धर्म शब्द सुनाई देता है, यतो धर्मः ततो जयः, वहां विजय निश्चित, सफलता निश्चित। अब यह धर्म क्या है, धर्म कहां है, उसकी स्पष्टता भी महाभारत करता है तुरंत ही। यतः कृष्णः ततो धर्मः, जहां भगवान है वहां धर्म है। धर्म और अधर्म का निर्णय भगवान स्वयं करते हैं। पुण्य और पाप का निर्णय भगवान स्वयं करते हैं। यह क्रिया धार्मिक क्रिया है, यह क्रिया अधर्म है, यह निर्णय कोई संसारी व्यक्ति नहीं कर सकता है। यह निर्णय तो जो सर्व कर्म फल प्रदाता परमात्मा है वही कर सकते हैं। महाभारत ने कहा, यतः कृष्णः ततो धर्मः, यतो धर्मः ततो जयः। हम भगवान की शरण में हैं, हमें धर्म का निर्णय करना है। मेरे लिए धर्म क्या है, तो भगवान ने जो निर्णय किया वही मेरे लिए धर्म। भगवान श्री राम ने जो निर्णय किया वह मेरे लिए धर्म। भगवान श्री कृष्ण ने जो निर्णय किया वह मेरे लिए धर्म। भगवान श्री स्वामीनारायण ने जो निर्णय किया वही मेरे लिए धर्म। एक ही निर्णय होते हैं। सनातन धर्म की जीवन शैली एक सी होती है। धारयते इति धर्मः, जो संपूर्ण विश्व को धारण कर रहते हैं। देखिए, परमात्मा ही संपूर्ण विश्व के आधार है, वही सृष्टि को उत्पन्न करते हैं।
वही सृष्टि को स्थिर रखते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं और समय होने पर उसका संहार करते हैं। तो धारक परमात्मा है, तो हमारे लिए धर्म में मुख्य तत्व परमात्मा है। और इस परमात्मा की जो आज्ञा, भगवान की जो आज्ञा जो शास्त्रों में लिखी गई, उस आज्ञाओं का पालन करना यही हमारे लिए धर्म है। जो कुछ भी हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में कहा गया, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने कर्तव्य सुनाए गए हैं। वेदों से लेकर देखिए, वेदों में भगवान की आज्ञा हमारे उन्नत जीवन के लिए हुई। सर्व जीव हितावह आज्ञाएं, प्रत्येक व्यक्ति को दायित्व सौंपा गया। जिस विश्व में हम रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि कुछ ही व्यक्तियों का दायित्व होता है सृष्टि को संभालने का, ऐसा नहीं है। भगवान ने सृष्टि उत्पन्न की और प्रत्येक व्यक्ति के लिए धर्म निश्चित किए, उनका कर्तव्य भगवान की आज्ञा से। भगवान ने उपदेश दिया है, भगवान ने सृष्टि की है, उन्होंने स्वयं नियम बनाए हैं, उसका पालन करना वही हमारे लिए धर्म है। भगवान का योग आ गया, देखो भगवान की आज्ञा से पालन करते हैं। हम ऐसे ही शास्त्रों को नहीं मानते हैं, भगवान की आज्ञा से शास्त्रों को मानते हैं। और शास्त्रों में जो वचन, वह भगवान के आदेश हैं। गुरुदेव श्री महंत स्वामी जी महाराज ने सत्संग दीक्षा नामक ग्रंथ में अद्भुत धर्म की व्याख्या की है। वे लिखते हैं, स्वधर्मम पालयन् नित्यम परधर्मम परित्यजेत, स्वधर्मो भगवद गुरुवोः आज्ञायाः परिपालनम। स्वधर्म और परधर्म की बात भगवद गीता में आती है। स्वधर्म, धर्म क्या है मेरे लिए, परधर्म क्या है, तो कोई खास संप्रदायों की बात नहीं। स्वधर्म का अर्थ होता है स्वधर्मो भगवद गुरुवोः आज्ञायाः परिपालनम, भगवान की आज्ञाओं का, आदेशों का पालन करना, गुरुओं की आज्ञाओं का पालन करना, जो वैदिक सनातन धर्म की परंपरा में आते हैं, जो हमारे शास्त्रों के अनुसार जीवन जीते हैं, ऐसे गुरुओं की आज्ञा का पालन करना, सत्य, शौच, दया, शांति, तितिक्षा इत्यादि। तो स्वधर्म और परधर्म क्या है? आज्ञा का जो पालन करता है भगवान की आज्ञाओं का, तो समझिए वह धार्मिक है। और जो व्यक्ति भगवान की आज्ञाओं का पालन नहीं करता है, वह अधर्मी है। भगवान ने अद्भुत जीवन तो दिया, लेकिन जीवन जीने की शैली भी सिखाई है। दया करो, हिंसा मत करो, परस्पर द्वेष न करो। श्रीमद् भगवद गीता में भक्त के लक्षण सुनाए। जो भगवान की भक्ति करता है, जो आस्तिक है, जो भगवान को मानता है, उसका लक्षण क्या कहा? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। जिसके जीवन में कोई द्वेष न हो, अद्वेष्टा सर्वभूतानां। ऐसे नहीं कहा भगवद गीता ने कि जो केवल भगवान के भक्त हो उनका ही द्वेष नहीं करना, नहीं। सर्वभूतानां, इस संसार में जितने मनुष्य हैं, जितने जीव प्राणी मात्र हैं, देहधारी हैं, सबके लिए कभी भी द्वेष न करो। कितनी अद्भुत, कितनी व्यापक व्याख्या है। इस व्याख्या को हम दूषित न करें। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सबके लिए द्वेष रहित जीवन। मैत्रः करुण एव च, सर्वभूतानां मैत्रः, सबके साथ मित्रता। हाँ, चाहे कोई भगवान को न भी मानता हो, और मानता भी हो तो हम जिस ढंग से मानते हैं उस ढंग से न भी मानता हो, फिर भी द्वेष नहीं करना, यह धर्म है। इस धर्म की बात भगवान श्री कृष्ण करते हैं, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कोई व्यक्ति मैत्री की भावना को समझता है और उसे धर्म मानता है, ये भगवान का आदेश है। देखिए, इसी को भागवत धर्म कहते हैं। भगवान की जो भक्ति करता है उसे सीखने क्या मिलता है?
द्वेष रहित जीवन, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः मित्रता उसका धर्म बन जाता है। करुण एवच, करुणा दया सबके लिए, सर्वभूतानां, कोई बॉर्डर नहीं है, कोई सीमा नहीं है भगवत गीता में। अद्भुत बात यहाँ धर्म की भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो महंत स्वामी जी महाराज ने कहा, धर्म स्वधर्म क्या है, स्वधर्मो भगवत गुरुवो हो आज्ञायाः परिपालनम। ये जो कुछ भी कहा गया भगवत गीता में, आदेश आज्ञाएं दी गई, उसका परिपालन ठीक ढंग से करना। और जो व्यक्ति इन आज्ञाओं का पालन नहीं करता है वही परधर्मी है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां कहा, किसी के साथ द्वेष मत कीजिए। यदि कोई द्वेष करता है तो आज्ञा का भंग करता है, आदेश का भंग करता है, वह भगवान का भक्त नहीं, वह अधर्मी है। मित्रता नहीं रखता है, करुणता नहीं रखता है। तो ये सब बातें भगवत गीता में आती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, मैं जिस योग की बात करता हूं वह भगवान में एक निष्ठा की बात है, भगवत स्वरूप निष्ठा है। और जो भगवान के स्वरूप में परिनिष्ठित होता है, भगवान की आज्ञाओं का पालन करता है, वह धार्मिक है। अब हम जब भगवत गीता देखेंगे, पूरी भगवत गीता, यह एक विशिष्ट धर्म भगवत गीता में हमें दिखाई देता है। यहां हम 4 अध्यायों की बात करेंगे, जिसमें धर्म शब्द एक संकुचित व्याख्या न रहकर एक महान व्याख्या बन जाता है। एक भागवत धर्म के रूप में धर्म यहां आता है। भागवत धर्म से मतलब भगवान का जहां संबंध, जिस भगवान ने सृष्टि की, उस भगवान के साथ जिसका संयोग है, संबंध है, ऐसे धर्म की बात। और जो योग बन जाता है, जिस धर्म का पालन करने से हम योगी बनते हैं, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, 4 अध्यायों को यहां हम देखेंगे। सबसे पहली बात, जब दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने योग शब्द से आरंभ किया और उसी योग को धर्म कहा, ऐसी ही बात इसी ढंग से चौथे अध्याय में आती है। चतुर्थ अध्याय का आरंभ योग शब्द से होता है और फिर वहां पर भी योग शब्द के स्थान पर योग के लिए ही धर्म शब्द का प्रयोग है। कैसे, देखिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। अर्जुन, आज मैं जो योग तुझे सुना रहा हूं, इसी योग को मैंने पहले इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम, मैंने विवस्वान को सुनाया। विवस्वान मनवे प्राह, उसने मनु को सुनाया। मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत, मनु ने इक्ष्वाकु को सुनाया। और फिर एक परंपरा चलती है, लेकिन समय बहुत हो गया बीच में। स योगः नष्टः महता कालेन नष्टः, बहुत समय हुआ तो योग नष्ट हो गया। देखो, योगः नष्टः कहते हैं। अब योग के स्थान पर धर्म शब्द का प्रयोग कर योगः नष्टः, और उसी की स्थापना के लिए मैं आता हूं, यह कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। योगः नष्टः धर्मस्य ग्लानिः, योगः नष्टः अर्थात धर्म की ग्लानि होना, अर्थात योग धर्म की ग्लानि। भागवत धर्म जब नष्ट होता है, उसे स्थापित करने के लिए भगवान के अवतार होते हैं। भागवत धर्म की स्थापना, भगवान की श्रद्धा, भगवान की निष्ठा, भक्ति बढ़ाने के लिए भगवान के अवतार होते हैं। ऐसे भगवान स्वामीनारायण ने भी कहा। दूसरा अध्याय है 9वां अध्याय। आरंभ ही कहते हैं, मैं जो तुझे बात करता हूं वो धर्म की बात है। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अर्जुन, मैं जो तुझे बात करता हूं वह धर्म की बात है। क्या धर्म की बात हुई? मया ततम इदम सर्वम, मैं ही सर्वत्र व्याप्त हूँ। मत स्थानी सर्वभूतानि, सब कुछ मेरे आधार से जीते हैं। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति, मुझे कोई कर्म का बंधन नहीं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि।
और फिर उसी को योगी कहा। धर्म को जानना अर्थात भगवान की महिमा को जानना। 12वें अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण भक्त के लक्षण सुनाते हैं। पहले यह भक्त समय प्रिय, ऐसा कहते हैं, जो मेरा भक्त है वो मुझे बहुत प्रिय है। और अंत में जाकर इसी को धर्म कह दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये तो धर्म्यम अमृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते। धर्म्यम, धर्म्यामृत, उसका मतलब क्या हुआ? धर्ममय है। भगवत गीता धर्ममयी है। भगवत गीता ने कहीं पर भी योग और धर्म को अलग नहीं किया, दोनों साथ में चलते हैं। एक ही धर्म कहो चाहे योग कहो, स्वरूप निष्ठा, भगवत स्वरूप का बल भगवत गीता समझाती है। 18वें अध्याय में संजय कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, यह जो संवाद है योग का संवाद, वह धर्म का संवाद है। देखिए भगवान श्री कृष्ण के वचन, अध्येष्यते च इमं धर्म्यम संवादम आवयोः ज्ञान यज्ञेन तेषाम अहम इष्टः स्याम इति मे मतिः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आवयोः संवादः, हमारे दोनों का जो संवाद है वह धर्म्यम संवादम, वह संवाद तो धर्ममय है। श्रीमद् भगवद गीता को योग शास्त्र कहते हैं। उसी योग को भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ 2 अध्याय के 40वें श्लोक में धर्म कहा। हम जो देख रहे हैं, देखिए श्रीमद् भगवद गीता का धर्म एक विशिष्ट व्याख्या उत्पन्न करता है, विशिष्ट राह बताता है। हमें किस ढंग के धार्मिक होना है, यह हमें भगवद गीता से समझने मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमारा जो संवाद है अर्जुन, हम दोनों जो बात कर रहे हैं वह धर्ममय संवाद है। क्या धर्म की बात हुई? भगवान श्री कृष्ण अपनी महिमा सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मन्मना भव मद्याजी मद्भक्तः माम नमस्कुरु। यह धर्म है प्रत्यक्ष परमात्मा के स्वरूप को समझना, भगवान की महिमा समझना, भगवान सबका आधार है यह समझना, यह धर्म। हाँ, भगवान, हम कोई भगवान राम को मानता है, कोई भगवान कृष्ण को मानता है, कोई भगवान स्वामीनारायण को मानता है, कोई अलग अलग नाम देते हैं। नाम अलग है, परमात्मा तत्व एक है। उस भगवान को सर्वाधार मानकर जो हम जीवन जीते हैं तो समझिए हम धार्मिक हैं। तो एक अद्भुत, एक वैश्विक व्याख्या लेकर भगवद गीता ने धर्म की बात की। तो 2 अध्याय के 40वें श्लोक से लेकर संपूर्ण गीता में धर्म की भी बात हो गई। जैसे 2 अध्याय के 39वें श्लोक से लेकर गीता के अंत तक योग की बात थी, उसी ढंग से धर्म की भी बात है। ऐसा एक योग धर्म का शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता हमें बहुत कुछ सिखाता है। यहाँ हमने धर्म की बात की, योग धर्म की बात की। इस योग धर्म के विषय में भगवान श्री कृष्ण क्या क्या कहना चाहते हैं वह हम अगले व्याख्यान में देखेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।